आज हम पहुँचे हैं गांव पंजलासा में। पंजलासा के जो मौजूदा सरपंच संजीव कुमार जी हैं, उनसे जानते हैं उनके विचार चुनाव को लेकर क्या हैं। हाँ जी सर, नमस्कार संजीव जी। नमस्कार रवि जी। सर, अभी जो आपको पता ही है कि हरियाणा सरकार जो है पंचायती चुनाव, ब्लॉक समिति, जिला परिषद के जो चुनाव हैं अभी आ रहे हैं, उसमें हमें जानकारी मिली है कि आप जो हैं अपने गाँव से दोबारा सरपंच पद के चुनाव के लिए दोबारा से मतलब आपने अपनी उम्मीदवारी जताई है। तो सर, ये विचार जो है दोबारा से कैसे आया मन में? देखिए रवि जी, हमें 2016 में लोगों ने जनरल सीट के ऊपर पूर्ण बहुमत से हमें सरपंच बनाया था और हमने लोगों की उम्मीदों के अनुसार ही ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने की कोशिश की है और गांव का विकास किया है। और अब जब दोबारा चुनाव का समय आया है तो हमने लोगों से राय ली है कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि ये प्रजातंत्र है, लोगों का ही राज होता है यहाँ पर। तो हमारे गांव के बहुत से 80% लोगों ने मेरे को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया, इसलिए हमने दोबारा नामांकन करने का निर्णय लिया है। सर, ऐसे कोई कार्य हैं जो गांव में पिछले 5 साल की जो आपकी भूमिका रही है गांव में सरपंच को लेके, ऐसे कोई कार्य हैं जो आपके द्वारा कराए गए हैं? ज़रा विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। हम 2016 में जब ग्राम पंचायत पंजलासा में सरपंच बने तो उससे पहले हमारे गांव के जो कार्य थे, बहुत से कार्य पेंडिंग थे। हमारे जो अपना SC समाज है उसके लिए कोई ब्याह शादी के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। हमने अपने समाज के लिए अंबेडकर भवन बनाने का कार्य किया है, जिसको कम से कम 1000 की स्ट्रेंथ का, जिसमें प्रोग्राम हो सकता है। और हमने वैसे तो लगभग जनरल अपना एक कम्युनिटी हॉल है और एक अहिल्याबाई होलकर भवन जो अपने BC समाज के लिए उनके लिए बनाया गया है। और हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल था ग्राम पंचायत पंजलासा का, उसकी व्यवस्था हमने उसमें एक पार्क विकसित किया है और बच्चों के जो योगा वगैरह खेल कूद की जो क्रियाएं होती हैं उसके लिए अच्छा वो व्यवस्थित स्टेज बनाया है। और जो बच्चे हर साल लगभग 2016 से 2020-21 तक जो भी बच्चे मेरिटोरियस बच्चे थे, जो अच्छी शिक्षा में अच्छे आते थे, हमने हर साल एनुअल फंक्शन किया है और जो बच्चे अच्छे मेरिट के आते थे उनको हमने सम्मानित किया है, ताकि बच्चों को प्रेरणा मिल सके और अच्छे अंक लेकर के अपने गांव का और अपने देश का नाम ऊंचा करें। सर, सरकार की जो सुविधाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान, कच्ची छत वगैरह के जो गरीब परिवारों को सरकार ने देने थे, अभी चल भी रहा है। मतलब ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा बोला गया है कि मतलब 2022 तक कोई भी आदमी अपने मकान से वंचित नहीं रहेगा। और ऐसे ही मतलब कुछ मकान जो है अभी कच्ची छतें हैं कि उसमें वंचित हैं उससे। तो ऐसा कोई अभी अपने गाँव में भी है या आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया है जो अभी आप बता सकते हैं? देखिए रवि जी, ये जो हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना की एक योजना होती है, यह सेंट्रल गवर्नमेंट और हरियाणा सरकार या किसी भी राज्य सरकार का एक कोलैबोरेशन होता है। दोनों सरकारें मिलजुल के कार्य करती हैं और ये सारा ऑनलाइन सिस्टम है। और हमने लगभग अपने गांव के हमारे 48 से 50 व्यक्ति हैं जो इसके पात्र हैं, उनके सारे डॉक्यूमेंट हमने ऑनलाइन कर दिए हैं और उनका घर जल्द से जल्द बनने के लिए अब तैयार, मतलब उनका सर्वे सारा कुछ हो चुका है और उनकी लिस्ट फाइनल होकर अब आ जाएगी। और जैसे ये राशन को लेके अभी जो स्कीम चल रही है, राशन की डिपो के माध्यम से राशन मिलता है, प्रधानमंत्री अन्न योजना है जो, उस को लेके कोई परेशानी, किसी प्रकार की राशन कार्ड को लेके किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो? नहीं, हमारे गांव में हमने जब ये पंचायत बनी तो बहुत से लोग थे जो पात्र व्यक्ति थे, उसका सर्वे कराया और लगभग हमने नारायणगढ़ तहसील के अंदर ग्राम पंचायत पंजलासा से सबसे ज़्यादा BPL के कार्ड बनाने का कार्य किया है, जिसमें 68 BPL राशन कार्ड बने। और उन व्यक्तियों के हमने राशन कार्ड बनाए जो बड़े दबे कुचले थे, जिनको आज तक किसी व्यक्ति ने नहीं पूछा था। हमने उन व्यक्तियों का ही सर्वे करने के बाद राशन कार्ड बनवाया है। और जो भी हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, चाहे वह कोरोना समय में उसकी राशन देने की बात थी, गेहूं और अनाज थी, उसके बारे में हमने सभी व्यक्तियों को अच्छे से सुविधा दी जा रही है। उसमें कोई भी किसी तरह की कोताही नहीं बरती गई। सर, एक आपके गांव में पिछले 5 साल में पानी को लेके, बिजली को लेके, गलियों की मतलब इंटरलॉकिंग को लेके और इस तरह की कुछ समस्याएं, सफाई को लेके, नालियों की सफाई है जैसे, उसको लेके आपकी पंचायत के द्वारा क्या कार्य किए गए? देखिए, 2016 से पहले आप सभी को पता है कि गांव में लगभग लाइट थी जो 2 या 3 घंटे आती थी।
और जब से यह जगमग योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है, हमारे गांव में क्या सभी गांव में लगभग 24 घंटे में से 18-19 घंटे लाइट चल रही है। और जो भी अपनी व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था थी, उसको हमने दुरुस्त करने का काम किया है। और हमारे गांव में जैसे 2 सफाई कर्मचारी हैं और 2 का हमने और रेजुलेशन डाला हुआ है ताकि 4 सफाई कर्मचारी लगाए जाए और ताकि कार्य ठीक ठाक चल सके। और आगे हमने जो अगर हमें मौका मिलता है ग्राम पंचायत में नया इस पद के लिए, तो हमने एक सिस्टम बनाना है, जैसे उस पर ट्रैक्टर ट्रॉली उसको कूड़े को इकट्ठा करेगी और घर घर से कूड़ा करकट उठाएगी। सर, जैसे एक और मनरेगा के तहत 100 दिन का रोज़गार है सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो इसमें आपका योगदान? देखिए, मनरेगा का जो प्रोजेक्ट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है, उसके लिए कुछ ज़रूरी होता है कि वो कार्य जो ऐसे कार्य होने चाहिए जो गांव में हो सकें। हमारे गांव में लगभग सभी कार्य पूर्ण हो चुके थे और कुछ कार्य थे उनमें हमने कुछ लोगों के जॉब कार्ड भी बनवाए और उनको रोजगार देने का काम किया है। जो पंजलासा के ग्राम निवासी हैं उन्होंने आपको दिया है, ऐसा 5 साल में मतलब आपने क्या कर दिया, या इससे अलग से आपने पंचायत में क्या कार्य किया है जो आपको वो मौका दें अगले चुनाव के लिए? देखिए रवि जी, जब हम 2016 में बने तो हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य थे और बहुत ही कार्य पेंडिंग थे। लगभग किसी भी हमारे समाज में एक जो ब्याह शादियों के लिए हॉल की व्यवस्था बिल्कुल नील बराबर थी। हमने हर एक समाज के लिए हॉल बनाने का कार्य, जो ब्याह शादी एक गरीब कन्या की शादी गाँव में हो सके ताकि हर व्यक्ति उसको अफोर्ड कर सके, उनको बनाने का कार्य किया है। और हमने अपने गांव को अलग से चमकाने के लिए हमारे गांव की जो फिरनी है या मेन गेट है, हमने वहां पर फूल पौधे उसकी सजावट करने का कार्य किया ताकि कोई भी व्यक्ति बाहर से आए जिसको गांव सुंदर लगे। और पूरे गांव की सुरक्षा के लिए हमने CCTV कैमराज सारे गांव में लगाए गए थे। कुछ अभी दुरुस्त व्यवस्था में नहीं है, उनको भी ठीक कर दिया जाएगा, परंतु कुछ कैमरे अब भी चल रहे हैं जो कुछ और गाँव से हट के हमने कार्य किया। और पिछले लगभग 5 वर्ष से जो लगभग हर गांव में स्ट्रीट लाइट लगभग बंद थी, परंतु पंचायत ने अपने स्तर पर उसको मतलब दुरुस्त करने का काम किया और मीटर तक अपनी पंचायत का लगवा के हमने उसको लाइट को भी जारी रखा है 5 साल के लिए, पूरे स्ट्रीट लाइट को। अच्छा संजीव जी, एक ना सरकार की उज्ज्वला योजना आई थी गरीब परिवारों के लिए, जो कि BPL परिवार थे उनके लिए उज्ज्वला योजना आई थी, तो क्या आपकी पंचायत के द्वारा वो भी मतलब कुछ गरीब परिवारों को उपलब्ध कराई गई है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलाई गई थी, हमने अपने गांव में उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया है और लगभग हमारे गांव से 250 कनेक्शन उज्ज्वला योजना के द्वारा गरीब व्यक्तियों को, पात्र व्यक्तियों को दिए गए हैं। सर, अभी आप गांव में जा रहे हो, अभी आप गांव में जाके लोगों को अपने कार्य जो आपने 5 साल में किए हैं वो उनके बारे में आप विस्तार से बता रहे हो, तो कैसा रुझान गाँव वासियों का आपको मिल रहा है देखने के लिए, ये बताइए। देखिए रवि जी, जो चीज़ कार्य किए होते हैं उनको बताने या करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो लोगों को दिखाई देते हैं और लोगों को ही इतना प्यार है कि लोगों ने ही अपने आप मेरे को इस बात के लिए बोले, जब इतने कार्य किए गए हैं तो क्यों ना आपको दोबारा मौका दिया जाए। और मैं लोगों के ही कहने से अपने छत्ती बिरादरी, हमारे समाज चाहे वो अपने किसी भी बिरादरी के व्यक्ति हैं, सभी का साथ मेरे साथ है और मैं तभी अब नामांकन करने जा रहा हूँ। सर, अभी एक मुद्दा है जो नशे को लेके है, एक अभी जो हमारा युवा है वो ज़्यादातर अभी देखने में आ रहा है कि वो नशे की तरफ है, ज़्यादा जा रहा है, तो उस पर अपने विचार व्यक्त करें ज़रा। देखिए, जो ये नशे की लत होती है युवा पीढ़ी को बर्बाद करके रख देती है। मेरा सबसे बड़ा और अब बढ़ने के बाद यही उपाय होगा और इसके ऊपर ठोस कदम उठाए जाएंगे ताकि गाँव में नशा न बिके और जो भी शराब वगैरह या चिट्टा वगैरह जो भी अगर गलत काम करता है उसको न्याय कानून के कारण ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा या उसको पकड़वाने का कार्य करेंगे। सर, एक ये जिला बनाओ, नारायणगढ़ को जिला बनाओ, एक मतलब मुहिम चली हुई है पूरे नारायणगढ़ में, तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, नारायणगढ़ बहुत पुराना शहर है और लगभग 30-40 साल से 50 साल से तहसील है और लोगों को अपने कार्य कराने के लिए अम्बाला ज़िला है जो 40-50 किलोमीटर पड़ता है, जाना पड़ता है। मेरी क्या सभी की राय एक होनी चाहिए और इसको ज़िला भी बनाया जाए ताकि लोगों के कार्य जो DC लेवल के कार्य हैं वो यहाँ पर नारायणगढ़ में हो सकें।
अच्छा सर, ख़त्म करते हुए एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि अगर पंचायत पंजलासा के जो लोग हैं, जो गाँव वासी हैं, आपको दोबारे से एक मौका, एक बार और आपको सरपंच नियुक्त करते हैं, बनाते हैं, आपकी मतलब आपकी जो सरपंच की उम्मीदवारी है उसको, उस पर मतलब वो अपनी मोहर लगाते हैं, तो सबसे बड़े की मतलब क्या कार्य है एक जो एक प्राथमिकता वाला कार्य है, सबसे पहले अगली बार मतलब दूसरी बार सरपंच बनने के बाद मैं सबसे पहले गांव के लिए ये कार्य करूंगा? देखिए रवि जी, कोई भी जैसे कोई भी सरपंच बनता है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि अपने गांव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य किए जाएं ताकि लोगों के जो जीवन हुआ है वो सक्षम बने, सरल बने। मेरा सबसे पहला ये जो उपाय होगा जो गांव के लिए है वो युवाओं के लिए होगा। वैसे तो मैंने पिछले कार्यकाल में भी कोशिश की है कि यहाँ पर खेल स्टेडियम बनाया जाए, परंतु कुछ यहाँ पर ज़मीन की कुछ कमी रह गई थी और यहाँ पे अधिकारी भी आए थे, तो इसलिए वो स्टेडियम यहाँ पे नहीं बन पाया। मेरी अब की बार ये कोशिश होगी हमारे गांव में एक मिनी स्टेडियम बनाया जाए और उसके लिए हमारे पास जगह भी उपलब्ध है। मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी ताकि युवाओं को एक अच्छा खेलने का अवसर मिले। और दूसरी मेरी ये कोशिश होगी कि जो हम 1.5-2 किले में अपना पार्क जो गाँव में बनने जा रहा है उसको पूरा विकसित करें और उसमें पार्क के अंदर हम ओपन जिम और बच्चों के लिए खेलने कूदने के इंस्ट्रूमेंट लगा सके। और जो हमारे बच्चे जो एजुकेटेड हैं और इसकी तैयारी करें एग्ज़ाम की, मेरी पूरी कोशिश होगी। कोशिश क्या, हमने रेजुलेशन डाला हुआ है और वहाँ पे ग्राम पंचायत पंजलासा के अंदर एक आधुनिक लाइब्रेरी बनाई जाएगी ताकि जो बच्चे नौकरियों के लिए तैयारी करें उस लेवल की भी पाठ्यक्रम उसमें रखा जा सके ताकि बच्चों को मौका मिले। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका क्या नाम है सर? मोंटी पार्सर जी। आप संजीव कुमार जी की कोई भी 2 काम है जो इनकी पंचायत पिछले जो 5 साल रही है? सर, जो हमारे पाल समाज में जो काम हुआ आज से पहले कभी नहीं हुआ। हमारे पाल समाज में हाल बनाया जो पाल समाज के लिए बनाया गया और अब भी मौके पे भी काम चल रहा है। इसमें सरपंच ना होने के बावजूद भी अब भी उन्होंने काम चला रखा है। जब भी कोई पाल समाज ने काम बोला कभी ना नहीं हुई, जब भी कोई इनको मौका दिया सेवा करने हाजिर है हमारे लिए। गाँव में किसी प्रकार की कोई समस्या, बिजली को लेके, पानी को लेके, इंटरलॉकिंग को लेके, गलियों की साफ सफाई है उसको लेके कोई समस्या? सर कोई समस्या नहीं है, ऑल इन वेल है, सब ठीक है। आपको कोई विचार हो उनको लेके बता सकते हैं? जी, हमारे यहाँ बहुत काम हुई गांव के अंदर ही। हमारे गांव के अंदर बहुत सारे काम किए संजीव कुमार सरपंच जी ने और कहीं हमारे 20-30 माह से ये अहिल्याबाई होलकर बनाया और अभी भी जो कार्य हैं अभी भी चल रहे हैं कुछ इसमें, उसमें भी इनका बहुत बड़ा सहयोग है और पाल समाज की तरफ से सारों का सहयोग है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब भी हम इन्हीं को सरपंच चुनना चाहते हैं। धन्यवाद। आपका नाम सर? सर मेरा नाम जय कुमार है। जय कुमार जी। जी, आप बताएं, संजीव कुमार जी को दोबारा मौका आप क्यों देना चाहते हो? सर ऐसा है जैसे मान लो जब से सरपंच साहब 2016 से मान लो सरपंची आई है इनके पास, तब से विकास कार्यों की तो एक जैसे लहर चल गई है, ठीक है जी। और इनको जो मौका दोबारा दिया जा रहा है, काम के ऊपर मौका दिया जा रहा है, क्योंकि बंदे का जो काम होता है जैसे मान लो अपने छोटी बरादरी से भी हैं, SC समाज से भी हैं और सभी साथियों को साथ लेकर चलते हैं, ठीक है जी। कोई 2 बड़े कार्य है जो गांव में जो मतलब इससे पहले कभी नहीं हुए थे जो इनके आने से ही हुए हैं? सारे बढ़िया काम किए हैं सरपंच साहब ने। पानी को लेके, आपकी गांव की बिजली को लेके समस्या, साफ सफाई को लेके जी वो कैसी है? अब तक इनके कार्यकाल में कैसी रही है वो? बहुत बढ़िया है जी, कोई दिक्कत नहीं, ऑलमोस्ट सबको ठीक ही रहा है, बढ़िया जी। तो दोबारा मौका संजीव कुमार जी को देना चाहेंगे आप? बिल्कुल देंगे जी। सर आपका नाम? हाँ जी, नमस्कार, लक्ष्मी जी सर मेरा नाम। तो आप दोबारा संजीव जी को मौका क्यों देना चाहेंगे? भाई साहब, आदमी का काम बोलता है, जो आदमी काम कराया है ना वो काम बोलता है भाई साहब, इसलिए मौका दे रहे दोबारा, ठीक है। आदमी नहीं, आदमी की वैल्यू नहीं, आदमी काम बोलता है आदमी का, इसीलिए मौका ही दोबारा संजीव कुमार जी सरपंच बनेंगे। धन्यवाद सर। सर एक पंजलासा में रोजा पीर पे सरपंच साहब ने अच्छा सहयोग दिया हमारा। अब भी ना सरपंच होने के बावजूद भी इन्होंने 51,000 रुपये हमें दिया और इसका बहुत बहुत धन्यवाद है। और पाल समाज की तरफ से पूरा इन सरपंच साहब का साथ है। धन्यवाद जी। आप भी सर, आप कहना चाहेंगे कुछ?
तो आप देख सकते हैं हम आज आए थे गांव पंजलासा के जो सरपंच हैं संजीव कुमार जी, उनसे उनके विचार जाने हैं। और ऐसे ही कुछ गांववासी थे जो हमें मिले हैं, उनसे उनके विचार जाने हैं, उनके व्यूज़ लिए हैं और बोल रहे थे। देखिए, मैं एक विचार और मेरे दिमाग में आया। मैं हमारे गांव में रोज़ा पीर है, रोज़ा पीर शाही दरबार है और 11वीं बड़ी सरकार है। और देखिए वहाँ जब तक भी पंचायत बनी, किसी पंचायत ने कभी भी कोई कार्य नहीं किया। एक पहली पंचायत है, पहले हमारे सरपंच साहब है जो वहाँ मौजूदा भी काम चल रहा है और हमारे सरपंच साहब जी ने इतना हमें सहयोग दिया। और मैं अपनी सरकार से भी चाहूँगा, मेरी 11वीं बड़ी सरकार, कि मेरे सरपंच साहब पे हमेशा आशीर्वाद रखे और अपनी तरफ से पूरा भी दोबारा मेरे सरपंच साहब दोबारा सरपंच बन के आए और उस काम को और आगे बढ़ाए। तो मैं रोज़ा पीर पंजलासा की जो कमेटी है उसकी तरफ से भी सरपंच साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो भी हमारी प्रबंधक कमेटी है। और आश्वासन दिलाता हूं रोज़ा पीर प्रबंधक कमेटी और हमारे जो प्रधान है संजीव पाल जी, वो भी आज किसी वजह से नहीं पहुंच सके हमारे बीच में, तो उनकी तरफ से भी मैं अपनी पूरी कमेटी की तरफ से भाई संजीव जी को पूर्ण बहुमत के साथ वोट का भी और सपोर्ट का भी समर्थन देता हूं, ताकि वो आए और जो हमारा अधूरा काम है जो चल रहा है उसको पूरा करें। धन्यवाद सर। सर आप अपने विचार बताएं। सर मेरे विचार ये हैं, जैसे संजीव जी 2016 से सरपंच बने थे गांव में, इन्होंने ऐसे काम किए हैं जो अब तक 2016 से पहले 10 साल सरपंची रही है जी, कोई काम नहीं हुआ था। इन्होंने यार एक गली बनवाई, SC BC धर्मशाला जो भी है सरपंच साहब जी ने बनवाई, कोई जात पात नहीं देखी है जी, कोई मतभेद नहीं करा, निष्पक्ष भाव से इन्होंने कार्य करे जी अपने। हमारा यही मत वो है जी, सरपंच साहब को दोबारा मौका दिया जाए ताकि जो अधूरे काम रह गए हैं वो पूरे हो सकें जी। धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात ये कि इनके राज में अगर कभी कोई लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है तो सबसे पहले पुलिस ने सरपंच साहब को इत्तला की है। मान लो बिना मतलब के पुलिस भी गांव में अंदर इंटर नहीं हुई है बिना मान लो इनके। सबसे बढ़िया ये था। पहले क्या होता था, किसी को उठा ले गए, ये है वो है जी, बेमतलब परेशान करते थे। ये सबसे बढ़िया काम रहा। ये जो भी लड़ाई झगड़े का काम है सरपंच साहब गांव में निपटाने का काम करते हैं। थाने तक तो बहुत दूर की बात जाने की बात है। पंचायत का असली काम यही होता है। बिल्कुल जी। धन्यवाद सर। ओके।